देख रहे हो अपने आप को, अपनी किस्मत को और खुद के कर्मों को, कि कैसे तुम्हारी किस्मत अगर तुमसे प्रश्न पूछती है तो कितनी बहादुरी से तुम जवाब देते जाते हो। अपनी भक्ति में तुम सफल हो गए हो और मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। ज़रा भी परेशान मत होना, क्योंकि कुछ लोग ना खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं। एक सच्चे इंसान को बार बार जलील करना, बार बार तड़पाना और सब कुछ जानते हुए भी किसी को दुख पहुंचाना बहुत गलत बात होती है। और जो जानबूझकर मेरे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं ना, तो फिर मैं भी माफ़ नहीं कर पाता हूँ। अब जो खुद मुसीबत अपने सर पर मोलना चाहता है, तो फिर उसके कर्मों का क्या ही किया जाए। और फिर वो जाकर चाहे कितनी भी गंगा में नहा लेना, पाप ऐसे ही नहीं मिट जाती। तो जो तुम्हें तंग कर रहा है ना, अब उसे अपने कर्मों की सज़ा को भुगतना पड़ेगा और तुम इसे प्रत्यक्ष रूप से देखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये दिखाकर तुम्हारा हृदय खराब करना चाहता हूँ कि तुम किसी को दुख में देखकर प्रसन्न रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं तुम्हें ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि पहला तो तुम्हारा मेरे चरणों में विश्वास बना रहे, दूसरा तुम ये अच्छे से समझ लो कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, और तीसरा कि इस शिरडी दरबार में यदि कोई सच में आकर खड़ा हो जाए ना, तो उसे न्याय ज़रूर मिलता है और बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। जो तुम्हें हिलाने की कोशिश भी करेगा ना ज़रा सा भी, वो पूरी तरह हिल जाएगा। इसलिए तुम परेशान मत होना। आज तक मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता आया हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर आज कह रहा हूँ, किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई तुम्हें छू तक सके। निश्चिंत रहो और एकदम आराम से रहो। पीठ पीछे की बातों पर ध्यान मत देना, वो तुम्हारे लिए नहीं हो रही, वो आपस के मनोरंजन के लिए लोग कर रहे हैं और उन्हें जो करना है करने दो। कर्म है वो लौट कर आएगा। तुम खुश रहो।